नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आपकी भर्ती में सीट वृद्धि होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। बस यहाँ पर एक और धरना किया जा रहा है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी भर्ती के लिए आप इस धरने में ज़रूर आएँ। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखना कहीं से भी गलत नहीं होता है। और भर्ती तो चलिए होगी, आज नहीं तो कल भर्ती होगी, लेकिन जो सीट वृद्धि वाला मुद्दा है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे सरकार के ऊपर वो सीट जोड़े या ना जोड़ें। और अब कुल मिलाकर के 5 सितंबर का धरना यही सोच करके रखा गया है, ये निश्चय करके कि इस बार सीट वृद्धि भी होगी और शासनादेश ले करके ही वापस आना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो धरना अनवरत चलेगा। अभी आगे बात करेंगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले यहाँ पर एक बार मैनेजमेंट वाला केस देख लेते हैं। 7825 ऑफ 2024, 27 अगस्त को ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ऑर्डर भी इसका आ चुका है और 18 सितंबर की नेक्स्ट डेट लगी है। हालांकि ये डेट पहली जल्दी डेट लगाई जा रही थी, लेकिन वहाँ पर 10 दिन का अतिरिक्त समय और मांगा गया था CSC के द्वारा, तो फिर 10 दिन का समय उनको और दिया गया। 18 सितंबर की डेट लग गई। इस कोर्ट ऑर्डर की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सीधे सीधे भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति को लेकर के है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिल करके जैसे भी, या फिर कोर्ट जा करके, वो चाहते हैं कि भर्ती करने का अधिकार हमें पहले की तरफ फिर से दे दिया जाए। थोड़ा सा इसको और देख लीजिए आप सभी। इसमें ज़्यादा सुनवाई हुई है नहीं, लेकिन जितनी भी डेट लगी है सिर्फ 2 डेट को छोड़ दे तो लगभग सभी डेट में सुनवाई हुई है। 2 बार केस पास हुआ, बाकी हर बार सुनवाई हुई है। और कई बार इसमें कोर्ट ऑर्डर भी आया हुआ है। 20 मई, 15 जुलाई, 31 जुलाई, 27 अगस्त। अभी जो कोर्ट ऑर्डर देखेंगे उसमें हर बार के कोर्ट ऑर्डर में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आया हुआ है। इवन आप देखेंगे प्रमुख सचिव नहीं, सचिव बेसिक जी को तलब किया गया था। कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई थी। अभी इसका हम इस कोर्ट ऑर्डर का पूरा हिंदी पार्ट आपको करके दिखाएंगे। एक बार पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़े आप सभी लोग नहीं समझ पाएंगे कि पूरा मामला है क्या। और जो कुछ भी मीटिंग की गई थी, चाहे अभी फाइल न्याय विभाग में है, ये सब कुछ इस कोर्ट ऑर्डर में है। आप देखेंगे इसका मतलब है जो कुछ भी जानकारी मिल रही थी हमारे संघर्षरत साथियों के द्वारा, जो कुछ भी अपडेट हमने आप सभी को बताया था पहले, वो सारी चीज़ें बिल्कुल 100% सत्य हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं पूरा कोर्ट ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देखिए, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2024 को निम्न आदेश पारित किया गया। पहले का जो कोर्ट ऑर्डर है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। इस बार वाला कोर्ट ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुल मिलाकर के अब ये केस डिसाइड होने वाला है। इसमें हर हाल में जवाब लगाना है। अब 1 साल 2 साल से अगर विद्यालयों में टीचर न हो तो शिक्षण प्रक्रिया कैसे चल रही होगी, किसके भरोसे चल रही होगी? तो माननीय न्यायालय की तरफ से संज्ञान ले लिया गया है। श्री जी के याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री हृदयध्वज प्रताप शाही की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह का कहना है कि प्रश्नगत संस्थान में स्वीकृत पदों के अनुसार वर्तमान में 1 हेडमास्टर, 2 सहायक शिक्षक, 1 क्लर्क और 2 चतुर्थ श्रेणी की पद हैं। लंबे समय से कर्मचारियों के पद खाली हैं, लेकिन आज तक प्रतिवादियों द्वारा, प्रतिवादी यानी सरकार, बेसिक विभाग, उनके सचिव, तो प्रतिवादियों द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि समिति का गठन अगस्त 2023 में किया गया था, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति नहीं की गई। इसमें देखिए सिर्फ टीचर की बात नहीं है, बाकी जो श्रेणी डी वाली या ग्रुप डी वाली भी जो सीटें, जो पद खाली हैं, आप देखेंगे कि उनको भी भरा जाना है सहायता प्राप्त विद्यालयों में। आगे देखिए, विद्वान SC/SC का कहना है कि समिति का गठन किया गया था। सरकार की तरफ से यह जवाब है या विभाग की तरफ से, समिति का गठन किया गया था और चूंकि आम चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता है, इसलिए नियुक्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके तुरंत बाद प्रक्रिया गति पकड़ लेगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में वापस से केस लिस्ट करने के लिए बोला गया था। निर्धारित तिथि तक SC/SC नियुक्ति की प्रगति के संबंध में मामले में विस्तृत निर्देश मांगेगा। फिर आगे देखिए आप सभी, उसी के नीचे है, उसी पेज पर, आज जब मामला उठाया गया तो विद्वान अस्थायी अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा 22/5/2024 को एक ईमेल भेजा गया है, जिसके द्वारा इस आदेश की जानकारी उनके सभी उत्तरदाताओं को दी गई।
लेकिन आज तक कोई निर्देश नहीं आया है, प्रदान किया गया। उपरोक्त ईमेल दिनांक 22/5/2024 को रिकॉर्ड पर लिया गया है माननीय न्यायालय के। इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी क्रमांक एक में है कौन? सचिव बेसिक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार। न्यायालय की सहायता के लिए 25 जुलाई 2024 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। फिर 25 तारीख के लिए केस लिस्टेड हो गया था, मतलब जो भी पहले सुनवाई हुई है उसमें क्या कोर्ट ऑर्डर है, सबका क्रमवार यहाँ पे विवरण दिया गया है। और फिर फाइनली क्या कोर्ट ऑर्डर आया है 27 अगस्त की सुनवाई में, वो भी आगे अभी आप सभी देखेंगे। आगे देखिए, उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद एक प्रार्थना की गई है। विद्वान अस्थायी वकील ने अनुपालन के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है। जब यहाँ पर सचिव बेसिक को बुला लिया गया था, उसके बाद फिर 10 दिन का समय मांगा गया था। उसके आगे देखिए, जैसा कि प्रार्थना की गई है और न्याय के हित में भी कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है, अन्यथा प्रतिवादी नंबर 1 की लिस्टिंग की अगली तारीख 31 जुलाई 2024 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। ठीक है, फिर 31 जुलाई 2024 को फ्रेश लिस्ट में प्रस्तुत करें। उपरोक्त आदेश के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ के हस्ताक्षर से निर्देश उपलब्ध कराए गए। शासन लखनऊ दिनांक 27 जुलाई 2024 पहले से ही रिकॉर्ड में है। उपरोक्त निर्देशों के पैरा 4 में कहा गया है कि रीट याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित कुछ अंतरिम आदेश के कारण रिक्त पद नहीं भरा जाएगा। आप लोग समझे क्या अंतरिम आदेश है? जो स्टे लगा हुआ था, फिर वो केस बाद में खारिज हुआ। ठीक है, हालांकि उस समय अप्रैल, अब मुझे ठीक से डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पहले ही स्टे हट गया था, लेकिन उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। पर्याप्त समय भी था उस दौरान, लगभग 1.5 महीने का, लेकिन फिर आचार संहिता उसके बाद फिर लग गई। उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ भी हो नहीं पाया भर्ती में, और फिर मामला देखेंगे डिवीजन बेंच में वो लोग जा चुके हैं। अभी सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं सुनवाई कराने के लिए कि भर्ती आगे ना बढ़े। तो इस बार तो ऐसा अब होने वाला नहीं है, भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ ठीक है। आगे देखिए आप सभी, अंतरिम आदेश के कारण रिक्त पद नहीं भरा जाएगा, लेकिन अंततः यह कहा गया है कि उपरोक्त रीट याचिकाएं 15 फरवरी को पहले ही खारिज कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट भी दिया गया है 15 फरवरी, अप्रैल की बात नहीं है, 15 फरवरी को ही रीट याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। उपरोक्त निर्देशों के पैरा 5 में कहा गया है कि इसके बाद लोकसभा आम चुनाव के कारण आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है। आप समझ लीजिए कि इस कोर्ट ऑर्डर में सब कुछ एकदम डेट वाइज क्रमवार सारा विवरण दिया गया है। कब कब क्या हुआ, आपकी भर्ती से संबंधित कब कब मीटिंग हुई विभाग की, शासन की, आपकी भर्ती अभी कहाँ पर है और कब तक भर्ती आपकी पूरी हो सकती है, सब कुछ इस कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यानी इतनी सटीक चीज़ें आपको पहले देखने को नहीं मिली होंगी इस प्रकार से कोर्ट ऑर्डर में। आगे देखिए आप सभी, आपकी भर्ती से रिलेटेड आगे देखिए आप सभी, चुनाव बीत गया, उसके बाद आगे देखिए, आगे कहा गया है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए शासन स्तर पर दिनांक 26 जून 2024 और 18 जुलाई 2024 को आंतरिक परामर्श हेतु मीटिंग आयोजित की गई है। तो इसकी जानकारी आप सभी को दी गई थी। तत्पश्चात शासन द्वारा परामर्श लेकर इन मामले में निर्णय लिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, उपरोक्त निर्देशों का पैरा 5 इस प्रकार है, और ये पैरा कोर्ट ऑर्डर में भी हिंदी में दिया हुआ है। इस पैरा में क्या है कि सूच्य है कि दिनांक 16 मार्च 2024 से, इसके पहले स्टे हट गया था, वो सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, उसके बाद की बात है। दिनांक 16 मार्च 2024 से दिनांक 4 अप्रैल 2024 तक आचार संहिता, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी। हालांकि 16 मार्च से पहले भी पर्याप्त समय था, 1 महीने के आसपास का समय था। अगर उस दौरान भर्ती का जियो आ गया होता तो भर्ती उसी समय शुरू हो सकती थी, लेकिन कुछ पेच था आरक्षण वाला, कैसे लिस्ट बनाई जानी है, बहुत तरह की चीज़ें थी। फिर आप देखेंगे दोबारा से अध्याचन जो मंगाया गया है, अभी आगे बात करेंगे, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने हेतु शासन में दिनांक 26 जून 2024 और 18 जुलाई 2024 को अंतर विभागीय परामर्श की आवश्यकता के दृष्टिगत शासन स्तर पर बैठक हुई है। बैठक के पश्चात प्रकरण में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का सुविचार प्रस्ताव शासन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसमें कतिपय बिंदुओं पर यानी कुछ उसमें दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद न्याय एवं कार्मिक विभाग को परामर्श किए जाने की कार्रवाई गतिमान है, यानी लीगल एडवाइस के लिए कह सकते हैं
तो न्याय और कार्मिक विभाग में फाइल है आपकी भर्ती की। इस कोर्ट ऑर्डर तक यानी 27 अगस्त को सुनवाई हुई है और ये जब भी सबमिशन किया गया होगा उसके एक दो दिन पहले, मतलब 27 अगस्त तक ही मान के चलते हैं। तो उम्मीद है कि 5 सितंबर को आप सभी धरना देने जाएंगे। उम्मीद है कि इस डेट से तब तक हो सकता है कि न्याय विभाग से परामर्श लेकर के फाइल आ चुकी हो, नहीं भी आई होगी तो फाइल आ जाएगी, बशर्ते आप लोगों की संख्या ठीक ठाक हो। और अगर आप लोग एक दिन 2 दिन, कम से कम 2 दिन के लिए अगर आप लोग बैठ जाते हैं, हालांकि रात में रुकने नहीं देंगे, लेकिन अगले दिन फिर से वहीं पर धरना, अगर ये 2-3 दिन तक अगर अनवरत धरना चल जाता है तो उस स्थिति में सीट वृद्धि भी होने की 100% उम्मीद है। और भर्ती, एक चीज़ और आप सभी जान लीजिए कि सब कुछ रेडी है, सब कुछ क्लियर है, कैसे भर्ती करने की जानी है, कितना भर्ती में समय लगेगा, कितने दिन भर्ती में फॉर्म, यानी जिस प्रकार से भी पूरी प्रोसेस होनी है, सब कुछ उसका ऑलरेडी पहले से ही तैयारी किया गया है कि इस प्रकार से हमें पूरा काम करना है। तो जैसे ही यहाँ पर न्याय विभाग से चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, ये अच्छा भी है कि आपके भर्ती में फिर आगे कोई विवाद ना हो, आरक्षण को लेकर के या मेरिट लिस्ट को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद आपकी भर्ती में ना हो। विद्यालयवार जिलेवार तो अधियाचन आया हुआ है, स्टेट लेवल की मेरिट बननी है, कॉमन मेरिट बने कि सब्जेक्ट वाइड मेरिट बने, इसमें भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो नया अधियाचन उसमें सीटों की संख्या में फिर से परिवर्तन होने वाला है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, न्याय विभाग से बिल्कुल क्लियर हो जाए तभी भर्ती शुरू हो, हम लोग भी चाहते हैं, ताकि फिर आगे भर्ती में कोई दिक्कत ना हो, फिर आगे भर्ती कंप्लीट हो जाए, आप लोग ज्वाइन करके अच्छे से नौकरी करें। नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती का हाल आप सभी देख रहे होंगे। आगे देखिए, आप सभी अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि स्वीकृत पद संस्थान जून 2022 से रिक्त है, 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रश्नगत पद भरा नहीं जा सका, यानी कि आप लोगों की नियुक्ति हुई नहीं अभी। अब इस संबंध में दायर रिट याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं, जो भी स्टे वगैरह जो भी मैटर चल रहे थे 15 फरवरी 2024 को ही। फिर आम चुनाव भी समाप्त हो गया, उसके बाद भी निर्णय नहीं लिया जा सका है, अभी न्याय विभाग में फाइल है। 2 बार इसके पहले मीटिंग भी हुई थी शासन स्तर के। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि बैठकें हुई हैं 26 जून और 18 जुलाई को, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया इस मामले को। ये पैरा बहुत अच्छा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए विद्वान अस्थायी वकील को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है सरकारी वकील को कि राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी का व्यक्तिगत शपथ पत्र आज से 2 सप्ताह की अवधि में कारण बताते हुए, जिस कारण राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया, यानी कि भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई, आप लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा सकी है इस डेट तक, इसमें व्यक्तिगत शपथ पत्र किसी वरिष्ठ अधिकारी का मांगा गया है, 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इसमें कारण बताते हुए ये जानकारी हलफनामे के रूप में देनी होगी। अब आप सभी समझ सकते हैं कि माननीय न्यायालय कितना गंभीर है इस प्रकरण में कि आप लोग भर्ती कर भी नहीं रहे हैं, भर्ती करने का अधिकार भी आप मैनेजमेंट को नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती ऐसे ही होगी लिखित परीक्षा के माध्यम से, मैनेजमेंट भर्ती अब नहीं कर पाएंगे, नियमावली में संशोधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर के माननीय न्यायालय की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा फैसला ऑर्डर है, आप लोगों की भर्ती के फेवर में है ये ऑर्डर पूरी तरीके से। और आज तक जो कुछ भी कन्फ्यूजन था आप सभी के मन में रहा होगा कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, सब कुछ क्लियर हो चुका है इस कोर्ट ऑर्डर में। इसके बाद आगे देखेंगे तो 18 सितंबर को मामला फिर से सुना जाएगा। ईश्वर करे कि इसके पहले पहले ही आपकी भर्ती में जियो आ जाए, और हमें लग रहा है कि इस बार जियो 100% आ जाएगा, 100% आ जाना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय पूरी तरीके से सख्त है कि आप लोगों की लापरवाही है। आप देखेंगे भी कि इतना समय लिया गया है, मार्च से लेकर के अगस्त आ चुका है, लेकिन अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पाए। तो आप कुल मिलाकर के सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं, बस यहाँ पे 5 सितंबर को, और अगर ईश्वर ने चाहा, अगर सब कुछ ठीक रहा, हालांकि ये सब चीज़ें केवल एक उम्मीद है कि सब कुछ अपने से क्लियर हो जाए, लेकिन 5 सितंबर के लिए आप सभी की तैयारी होनी चाहिए। और साथियों, जो दोबारा से अधियाचन मंगाया गया था वो बिल्कुल 100% सत्य जानकारी है। अधियाचन की चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखी गई हैं, भले ही वो न पॉइंट आ सका हो, लेकिन अधियाचन 100% मंगवाया गया है सभी ज़िले से। और अगर यहाँ पे 2-3 हज़ार सीटें भी अगर ऐड हो जाती हैं, मतलब 4-5 हज़ार भी सीटें हो जाती हैं, आपकी भर्ती में मेरिट बहुत तेज़ी से गिरेगा। अभी जो 75, 76, 77 पे आप लोग पूछते हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस स्थिति में जिनका गुणांक 70 होगा फिर उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मेरिट कैसे बननी है, सब्जेक्ट वाइज, कॉमन वाइज, रिजर्वेशन को लेकर के सब कुछ चीज़ें विभाग अपने स्तर से क्लियर कर चुके हैं। और कार्मिक विभाग, न्याय विभाग शासन स्तर से उसमें कुछ भी कमियां रही होंगी, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाया होगा, तो उसी पर लीगल एडवाइस लिया जा रहा ताकि भर्ती में आगे कोई भी विधिक या तकनीकी समस्या देखने को न मिले।
ठीक है साथियों, तो बढ़े हुए पदों पर शासनादेश जारी होने की 100% उम्मीद है। 5 सितंबर को हमारा आग्रह है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपनी भर्ती के लिए आप लोग एक अंतिम, ये इस बार अंतिम ही होगा प्रयास आप सभी का। और आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला पड़ा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी भर्ती पूरी करवा लीजिए। तो कुल मिलाकर के इतनी महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।